अभी जो हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और अमित शाह जी ने सीए कानून लागू किया है, तो इस कानून को कुछ विपक्ष जो नेता होते हैं, आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, वो बता रहे हैं कि इसमें नागरिकता छीनने का कानून है। जबकि ये सीए सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से पीड़ित है, वहाँ से अपने भारत में आए हैं। शरणागति, वो शरण में आए हुए हैं, वो कई सालों से अपने भारत में रह रहे हैं, उनको नागरिकता देने का कानून बना है। क्योंकि इस्लामिक कट्टरपंथी लोग जो होते हैं, वो उनकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार करते थे, उनके साथ मारपीट करते थे, उनका धर्म परिवर्तन करवाते थे। इसलिए वो लोग उस देश को छोड़कर अपने देश में आए हैं। जैसे लंका को छोड़कर विभीषण जी आए थे, वैसे ही लोग दूसरे इस्लामिक देश छोड़कर अपने भारत आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ शांति, एकता और सद्भावना है। भारत माता है, इसलिए सब अपने माता की शरण में आ रहे हैं। तो इसमें जो विपक्ष के नेता जो है, वो इस कानून को, जो मुसलमान लोग जो होते हैं उनको बहका रहे हैं कि यह नागरिकता छीनने का कानून है। लेकिन इस देश का मुसलमान भी कोई पागल तो नहीं है जो वो आप लोग कहेंगे वो आपकी बातों में आ जाएंगे। आप चाहे दंगा भड़काने की कोशिश करो, कुछ भी करो, लेकिन इस देश का जो हर नागरिक भारतीय हैं, हर चीज़ समझता है। क्योंकि मोदी जी की सरकार ने सारे काम सभी लोगों के साथ रह के किया है। सबका साथ सबका विकास, तो सब लोग जानते हैं मोदी जी को। अब आप लोगों की जो ये बकवास है, ये ना हिंदू सुनना चाहता है, ना मुसलमान सुनना चाहता, ना सिख, ना ईसाई, कोई नहीं सुनता है तुम्हारी। सबने आपके चेहरे पहचान लिए। अब कोई भी व्यक्ति कांग्रेस पार्टी या अन्य जो देशद्रोही राजनीतिक पार्टियां हैं, उनकी बातों में आने वाला नहीं है, उनको वोट भी देने वाला नहीं है। अब जो भी आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो लागू हुआ है, वो नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। लेकिन ये कांग्रेस के नेता इस देश में शांति भंग करना चाहते हैं, दंगा भड़काने की कोशिश करना चाहते हैं, तो उसको सारे देशवासी अच्छी तरह से समझते हैं। क्योंकि इस्लामिक कट्टरपंथी जो देश है, उसमें हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी के लोगों जो होते हैं, उनके साथ बहुत अन्याय अपराध हो रहा है। उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। जैसे मुग़ल का जो राज था, ऐसा अत्याचार उनके ऊपर हो रहा है। इसलिए वो भारत में आए हैं, कई सालों से भारत में रह रहे हैं। वो शरणागति हैं, वो शरण में आए हुए हैं, वो घुसपैठी नहीं हैं। घुसपैठी को बाहर फेंकना का काम हमारी सरकार करेगी, और जो शरण में आया है उसको हमारी सरकार नागरिकता देगी। इसलिए ये सीए लागू हुआ है। सभी देशवासियों को इस कानून का सम्मान करना चाहिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह को धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहिए कि आज हमारी सरकार जो शरण में आए हुए हैं उनको नागरिकता दे रही है, उनको सम्मान दे रही है, उनको अधिकार दे रही है अपने देश में रहने का। लेकिन ये जो विपक्ष के जो कुछ विधर्मी हैं, ये तरह तरह की बातें करके रोज़ टीवी की डिबेट में बैठ जाते हैं, और जो मन में आते हैं वही अपवाद फैलाकर इस देश में माहौल खराब करते हैं। ऐसी स्थिति में सभी भारतीयों को मुंह तोड़ जवाब देना है। माननीय प्रधानमंत्री जी को 400 पार सीट देना है, और इन लोगों का मुंह तोड़ जवाब इनको मिलना चाहिए। क्योंकि मोदी सरकार ने हर व्यक्ति, हर समाज, हर वर्ग के लिए काम किया है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। योजनाओं का लाभ ऐसा कोई परिवार वंचित नहीं होगा जिनको योजना का लाभ नहीं मिल रहा होगा। चाहे सम्मान निधि मिलो, चाहे किसान है तो उसको बीमा राशि मिली है, किसी को प्रधानमंत्री आवास मकान मिला है, किसी को गैस में उज्ज्वला कनेक्शन मिला है,
उज्ज्वला कनेक्शन में गैस का चूल्हा मिला है, शौचालय मिला है, बहुत सारी योजनाएं। आयुष्मान कार्ड से बहुत सारे लोगों का इलाज हुआ है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारे बच्चे का ये ऑपरेशन हुआ, हमारा ऑपरेशन हुआ, अगर ये सरकार ये योजना नहीं चलाती तो हम जैसे गरीब लोग तो वहीं मर जाते। ये कह रहे हैं लोग गरीब कि इस योजना से हमको बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत सारे लोगों का इलाज मुफ्त हुआ है। आयुष्मान कार्ड ये एक एटीएम कार्ड है, ये बीमारी के वक्त काम आता है। कोई अपना परिवार समाज का भी व्यक्ति उस वक्त पैसे देने से हिचकिचा जाता है, लेकिन अपना ये मोदी जी, अपन सब मोदी के परिवार के हैं, अपने परिवार के सदस्य हैं मोदी जी, वो अकेले नहीं हैं। अभी लालू प्रसाद कह रहे हैं कि वो तो अकेला, उनके कौन है परिवार में, हम सब हैं ना, हम सब भारतीय परिवार के ही तो हैं उनके, हम सब परिवार के हैं। मैं हूँ मोदी का परिवार, हर व्यक्ति मोदी का परिवार है, क्योंकि मोदी जी उनको मुफ्त में इलाज दे रहे हैं, उनके घर का प्रबंध कर रहे हैं, उनके घर में गैस चूल्हे दे रहे हैं, सम्मान निधि के तहत पैसे दे रहे हैं, किसानों को फसल बीमा दे रहे हैं। बहुत सारी योजनाओं से लाभ इस भारत की जनता को मिल रहे हैं। तो हम सबको गर्व है कि हमें सिर्फ भारत के ही नहीं, पूरे विश्व के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी हमको मिले हैं। और मोदी जी तो, एक और सोच है लोगों की कि मोदी जी तो जीत जाएंगे, मोदी जी तो वैसे आ जाएंगे। मोदी जी आएंगे नहीं, मोदी जी को लाना पड़ेगा, घर से निकलकर बूथ पर जाकर कमल के फूल का बटन दबाना पड़ेगा, तब मोदी जी आएंगे। ये स्वार्थी वादों में मत आ जाना। सबको मिलकर, जितने भी बूथ में जो मतदाता होते हैं उन सबको कमल के फूल का बटन दबाना पड़ेगा, तब जाकर मोदी जी आएंगे, तब जाकर अपन 400 पार का लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। नींद में मत रह जाना कि मोदी जी तो आ रहे हैं, कोई बात नहीं, अपन वोट देने नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं, वो तो आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। सबको चलना पड़ेगा, अपने काम को छोड़कर मोदी जी को लाना पड़ेगा। यह अंतिम अवसर है। अगर मोदी जी नहीं आए तो फिर आपका भी बोरी बिस्तर बांधकर कहीं निकल जाना, क्योंकि देश में अब बहुत विधर्मी शक्तियाँ हावी हो चुकी हैं। एकमात्र नेता बचे हैं मोदी जी, जो अपने सबको रक्षा कर रहे हैं, अपनी देश की रक्षा कर रहे हैं। और तो और अपने भारतीय जब विदेश में हैं, अगर वहाँ कोई वार हो जाती है, युद्ध हो जाता है, तो वो रुकवा कर अपने भारतीयों को घर लाते हैं। एक थे नेहरू और गांधी, जिन्होंने देश आज़ाद कराया, भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, उनकी फांसी नहीं रुकवा पाए। और अपने प्रधानमंत्री जी को देखो, वो कतर से अपने भारतीय सेना की फांसी रुकवा कर अपने भारत ले आए। इसे कहते हैं 56 इंच का सीना। तो सभी देशवासियों से निवेदन है कि आप सब मिलकर कमल के फूल का बटन दबाकर फिर से मोदी सरकार बनाइए और मोदी जी के परिवार से जुड़िए। मोदी जी को एहसास मत होने दीजिए कि मैं अकेला हूँ। आप सब गर्व से कहिए कि मोदी जी, हम आपके परिवार के हैं, आपने हमारे देश की तकदीर, तस्वीर और हमारी सूरत बदली है, इसलिए हम आप सबके साथ हैं। आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद दो मोदी जी को, जो आज करोड़ों लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, 7 रुपये किलो गेहूँ थे, और अपने को राशन से गेहूँ 5 रुपये में लाना पड़ता था, सड़े गले, जिसमें धंधोरिया पड़ गए थे, ऐसे गेहूँ खाने पड़ते थे। लेकिन आज मोदी जी 3000 के गेहूँ खरीदते हैं और अपने को मुफ्त में खिलाते हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो मेरा सभी देशवासियों से निवेदन है कि जो अपना भोजन का प्रबंध कर रहा है, अपने घर का प्रबंध कर रहा है, अपने रोजी रोटी का प्रबंध कर रहा है, ऐसे प्रधानमंत्री जी को भूल मत जाना। समय निकालकर अपने काम को छोड़कर अवश्य कमल के फूल का बटन दबाकर मोदी जी को प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री जी बनाना है। भारत माता की जय।